अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मियां गफार एक्सक्लूसिव। आज के हमारे कॉलम का टाइटल है डीएसपी का आईजी पंजाब को वल्दा। एक रुकन कौमी असम्बली ने एसएचओ के नाम किसी साहिल की सिफारिश के लिए रुका लिखा कि उसकी जायज मदद की जाए और रुका लेकर जाने वाले से कहा कि वल्दा गिद्दियां में, यानी एसएचओ का जवाब लेकर आना। साहिल एमएनए का रुका लेकर एसएचओ के पास गया और कहा, सरदार कहते हैं कि इसका जवाब लेकर आना। उन दिनों मज़कूरा एमएनए से हुक्मरान नाराज थे और हुक्मरान किसी रुकन असम्बली से नाराज हो तो उसकी पहली इतला पुलिस को ही हुआ करती है। एसएचओ ने मुंशी को हुक्म दिया कि इसे वल्दा दो। फिर साहिल को उल्टा लिटाकर बरहना हालत में छितरोल की गई और कहा गया अपने सरदार को वल्दा दिखाने में, यानी अपने सरदार को हमारा जवाब दिखा देना। ऐसे वाक़यात सियासतदानों व दीगर लोगों के हवाले से सुनने को मिला करते थे, मगर पहली मर्तबा डीएसपी अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ यूसुफ हारून को आईजी पंजाब की तरफ से लिखे गए खत पर अलीपुर ही की एक बेवा कनीज फातिमा की दादरसी के लिए जाने पर अपने ही दफ्तर के सामने उसी के मुलजमान से वो छितरोल करवाई कि देखने वालों ने कानों को हाथ लगा लिए। एक साइला पर अहाता दफ्तर डीएसपी अलीपुर में तशद्दुद होता है, उसे घसीटा जाता है, उसके कान की बाली खींच ली जाती है, मगर मुजफ्फरगढ़ पुलिस के किसी रिकॉर्ड में इस वाक़या का इंदराज नहीं है और रोजनामचा भी खामोश है। कहा जाता है कि जब पुलिस के निचले दर्जे के ऑफिसर्स को जिलाई और डिवीजनल सरबराह की इतनी छूट हो तो फिर वल्दे ऐसे ही दिए जाते हैं। वाक़या कुछ यूं है कि मुजफ्फरगढ़ की पसमानदा तहसील अलीपुर की रिहायशी बेवा कनीज फातिमा, जिसकी दूसरी शादी 2004 में गुलाम फरीद नामी शख्स से हुई, क्योंकि पहली शादी से औलाद ना होने पर उसे तलाक दे दी गई थी, जबकि दूसरी शादी के बाद अब उसकी इकलौती बेटी मैट्रिक की तालबा है। गुलाम फरीद एक बड़ा ठेकेदार था, उसने दोनों बीवियों को वसी जायदाद, सोना, चांदी, हत्ता कि गैर मुल्की करेंसी भी दे रखी थी। गुलाम फरीद ने दूसरी शादी ढलती उम्र में की, लिहाजा अपनी जिंदगी में ही दोनों औलादों और दोनों बीवियों को उनके हक दे दिए। उसने अपनी दूसरी अहलिया कनीज फातिमा को अलीपुर में 19 मरले का घर बहुकुम अदालत इंतकाल करवाया और मुल्तान में 3 क्वार्टर खरीद कर दिए ताकि उसकी किराए से गुजर औकात चल सके। फिर अपनी दोनों बीवियों को 65 तोले सोना और 16 किलो चांदी के बार, दोनों को 5 लाख के प्राइज बॉन्ड्स और 35 तोले के तलई जेवरात भी मिले। 2004 से 2016 तक दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कनीज फातिमा के मुताबिक इसे ऐशो इशरत की जिंदगी और हर नेमत मुयसर थी। इस दौरान गुलाम फरीद के बड़े बेटे तारिक सईद ने मुबैना तौर पर असाबी तौर पर तेजी से कमजोर होते और याददाश्त खोते वालिद को अपने काबू में करके सबसे पहले कनीज फातिमा के बैंक के लॉकर की चाबियां ली और बैंक लाकर खाली कर दिया। उसमें मौजूद नकद रकम, सोना चांदी अपने तहवील में ले लिए। वक्त गुजरने के साथ साथ गुलाम फरीद नियाजी बुढ़ापे के बायस लागर होते गए और इस दौरान उनके बेटे तारिक सईद ने एक कब्जा माफिया के जरिए अलीपुर और मुल्तान में वाक़े कनीज फातिमा की तमाम जायदाद पर कब्जा कर लिया, जबकि कनीज फातिमा की 80 साल वालदा को अगवा करके गाड़ी में बिठाया और रोहिला वाली के इलाके में नहर के करीब फेंक दिया। साबिक डीपीओ मुजफ्फरगढ़ मलिक अवैस की जानिब से जारी होने वाले 2 टोक हुक्मनामे पर कनीज फातिमा की वालदा के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया और उसका घर भी कब्जा माफिया से खाली करवा दिया। ताहम डीपीओ के तबादले के फौरी बाद मकामी सियासी मावनत और पुलिस के कब्जा माफिया से गांठ जोड़ने न तो अगवा के मुकदमे को सिरे चढ़ने दिया और ऊपर से घर पर दोबारा कब्जा करने के लिए 2 थानों की पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन कर डाला। इस दौरान पुलिस वाले वीडियो बनाने वालों को भी साथ ले गए ताकि ये कहानी बनाई जा सके कि अंदर मौजूद खवातीन ने मज़ाहमत की। वो मज़कूरा खातून अदालत के फैसले, इंतकाल रजिस्ट्री सब कुछ दिखाना चाहती है, मगर हुक्म मिलता है कि रीडर डीएसपी के पास चली जाएं और सारे कागजात उन्हें दे दें। इसी दौरान कब्जा माफिया के तीनों लोग डीएसपी के कमरे से बाहर निकलकर रीडर के कमरे में दाखिल होते हैं और खातून को गालियां देते हुए घसीट कर बाहर ले आते हैं। तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, धक्के देते हैं जिससे उसका सर दीवार से जा टकराता है और चादर उतर जाती है। खींचातानी में उसके एक कान से सोने की बाली भी खींच ली जाती है। मुतअद्दिद लोग तशद्दुद के इस वाक़े को देखते हैं, मगर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता और डीएसपी भी बाहर तशरीफ नहीं लाते। इस दौरान खातून मार खाकर दोबारा यूसुफ हारून के कमरे में जाकर बताती है कि आपके कमरे के सामने मुझ पर तशद्दुद हुआ है, मुकदमा दर्ज करें। तो डीएसपी ने कहा, बीबी तुम्हें क्या जरूरत थी इनके मुंह लगने की, और एफआईआर का अंदराज तो दरकिनार इस वाक़े को रोजनामचा में रिपोर्ट करना भी मुनासिब ना समझा। पुलिस के साबका रिकॉर्ड में इस बेवा खातून के घर पर कब्जा, अदालती कार्रवाइयाँ और पुलिस की रिपोर्ट भी मौजूद है, मगर इन तमाम कागजात के साथ पहिए लगाने के लिए कनीज फातिमा की सकत नहीं, जबकि दूसरी तरफ कब्जा माफिया मुल्की तो क्या गैर मुल्की पहिए भी लगा सकता है।
हजूर, जिस परवाने पर अमल हो जाए वो तो हुक्मनामा हुआ और जिस पर अमल ना हो वो आम जबान में गीदड़ परवाना ही कहलाता है। मगर यहाँ तो बात गीदड़ परवाने से भी आगे बढ़ चुकी है। कहीं आपको भी वल्दा तो नहीं दिया गया? वल्दे की गेंद अब आईजी पंजाब की कोर्ट में है। बाज केस टेस्ट केस होते हैं और हमने साहिब फहम व दानिश से ये भी सुन रखा है कि भरम कभी खुलना नहीं चाहिए। अब देखना ये है कि कौन अपना भरम बरकरार रखने में कामयाब होता है। कॉलम का टाइटल था डीएसपी का आईजी पंजाब को वल्दा। ये तहरीर थी मियां गफार अहमद की।